हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अभिलाषा पाठक और हाजिर हूं एक बार फिर से लेके आपका फेवरेट शो रूबरू। हमारे शो में हम हमेशा आपकी मुलाकात ऐसी ही शख्सियतों से कराते हैं जिससे आप ढेर सारे इंस्पिरेशन ले सकें। और आज जिस वुमेन एंटरप्रेन्योर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो ना सिर्फ पेशे से डॉक्टर हैं बल्कि बहुत ही कम समय में उनके हॉस्पिटल सनराइज हॉस्पिटल ने काफ़ी नाम कमा लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर निकिता त्रेहान की। सनराइज हॉस्पिटल जो लोगों के लिए आशा की किरण साबित हुआ है। कहते हैं यहाँ इलाज कराने से जिंदगी रोशन हो जाती है। सनराइज हॉस्पिटल में मरीज आते तो हैं अपनी ढेरों बीमारियों के साथ, लेकिन यहाँ के ट्रीटमेंट के बाद एक नई सुबह उनका स्वागत करती है। इस हॉस्पिटल की ये विशेषता है कि कई तरह की तकनीकी के साथ यहाँ सर्जरी की जाती है, जैसे लेप्रोस्कोपी, थोरेकोस्कोपी, आर्थोस्कोपी और साइस्ट्रोस्कोपी। अनुभवी और एक्सपर्ट डॉक्टरों की देखरेख और मशवरे से मरीज को एक नई जिंदगी मिलती है। पूरे एशिया में सनराइज हॉस्पिटल की मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी नंबर 1 पर है। लैप्रोस्कोपिक और एंडोस्कोपी सर्जरी के क्षेत्र में ये हॉस्पिटल विश्वविख्यात है। भारत से लेकर दूसरे देशों के मरीजों के लिए ये हॉस्पिटल एंडोस्कोपी सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करता है। सनराइज हॉस्पिटल हर्निया सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में सम्मान प्राप्त कर चुका है। देश विदेश में सर्जरी के क्षेत्र में इसने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। पूरे एशिया के मेडिकल एक्सपर्ट जो सर्जरी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित, अनुभवी और क्वालिफाई हैं, साथ ही यहाँ ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट और सर्जन हैं जो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हैं। 2000 से ज्यादा बेड वाले इस हॉस्पिटल में 350 स्पेशलिस्ट और 2500 स्टाफ हैं जो मरीजों की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। सनराइज हॉस्पिटल अपने आप में अकेला ऐसा हॉस्पिटल है जहां हर साल 10,000 से भी ज्यादा मरीजों की दूरबीन तकनीक से सर्जरी की जाती है। सनराइज हॉस्पिटल की दिल्ली के अलावा कोचिन पलावराटुम, चंगारामकुलम, कन्हानगढ़, एलिप्पे सोलापुर और दुबई में भी ब्रांचेज हैं। सनराइज हॉस्पिटल के हर ब्रांच में इंटरनेशनल लेवल के लेटेस्ट मशीनें हैं जिनसे मरीजों का बेहतरीन से बेहतरीन इलाज किया जाता है। सनराइज हॉस्पिटल के डायग्नोस्टिक सेंटर एक दिल्ली में और 2 मुंबई में स्थित हैं। सनराइज हॉस्पिटल में बच्चे की डिलीवरी कराने के साथ साथ गायने से संबंधित सभी तरह की सर्जरी की जाती है। ये डिपार्टमेंट डॉक्टर निकिता त्रेहान की देखरेख में काम करता है। महिलाओं की डिलीवरी से संबंधित सभी जानकारियां गुप्त रखी जाती हैं। ट्रेंड मिडवाइफ्स को ही नियुक्त किया जाता है जो पेशेंट को एनकरेज करने के साथ साथ सपोर्ट करे। सभी लेबर रूम में एनएसटी मशीन और मॉनिटर लगे हुए हैं ताकि पेट में पल रहे बच्चे की जानकारी मिलती रहे। सीरियस पेशेंट को इमरजेंसी में 1 मिनट के भीतर सिजेरियन यूनिट के साथ शिफ्ट किया जाता है। इसके अलावा गायने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जनरल, मिनिमल इन्वेसिव और बैरियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी भी की जाती है। साथ ही पेडियाट्रिक एंड नेनोटोलॉजी का इलाज किया जाता है और ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन भी दी जाती है। यूरोलॉजी और डेंटल केयर की भी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। सनराइज हॉस्पिटल को सर्जरी के क्षेत्र में विश्व विख्यात बनाने के पीछे एक ऐसी सोच है जो निरंतर काम कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनराइज हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर निकिता त्रेहान की। डॉक्टर निकिता को ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी और लेप्रोस्कोपी सर्जरी में महारत हासिल है। उनका एकमात्र लक्ष्य है देश की हर महिला को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग कराना और उनमें जागरूकता फैलाना। हाय डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो रूबरू। डॉक्टर, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक ऑपरेशन किया है। क्या ऑपरेशन किया है आपने, क्या केस है वो? अभी द लास्ट केस व्हिच आई ऑपरेटेड ऑन वाज टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी, मतलब बच्चेदानी जो है उसको दूरबीन द्वारा निकाला गया। ये केस में बहुत सारी रसौलियाँ थी इस लेडी के, बहुत सारे फाइब्रॉइड्स थे। तो इस लेडी का अभी हमने एक 20 वीक साइज यूट्रस, 20 वीक्स मीन्स कि नियरली 5 महीने का बच्चा जितना होता है उतना बड़ा रसौली, मतलब नियरली 1 किलो का यूट्रस निकाला है दूरबीन से, नो प्रॉब्लम। और कल पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर भी चली जाएगी।
जी। अभी तक आपने कितने ऑपरेशंस किए हैं और सबसे चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग केस कौन सा था? अभी तक मैंने कुछ 7,500 ऑपरेशंस कर लिए हैं दूरबीन से, एंड सबसे चैलेंजिंग आई वुड से हैज़ बीन द वन जो अभी गिनीज बुक के लिए अप्लाइड फॉर है, एंटर हो रहा है गिनीज बुक में। इसमें 3.9 kg की रसौली निकाली गई है महिला में। महिलाओं से जुड़ी बीमारियों में ख़ासतौर पे ये जो गायने प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें हमारे देश में ज़्यादातर ओपन सर्जरी ही होती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ओपन सर्जरी की सिर्फ एक ही इंडिकेशन रह गई है आज के दिन में मेरे हिसाब से, बच्चा बाहर निकालने के लिए, सिजेरियन के लिए, अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। उसके अलावा ओपन सर्जरी इज़ एब्सोल्युटली ऑब्सोलीट। इंडियन मेडिकल स्टैंडर्ड को अगर हम बाहर से यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो वेयर डू वी लैग बिहाइंड, वेयर आर वी राइट नाउ? इंडियन मेडिकल स्टैंडर्ड एक बहुत ही अजीब सा वर्ड है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ इंडियाज इन इंडिया। अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएं तो मेडिकली बहुत एडवांस है, और नॉर्थ इंडिया में आ जाए तो बहुत ही पिछड़ा है। साउथ इंडिया में 80% ऑफ सर्जरीज आर डन बाय लैप्रोस्कोपी, नॉर्थ इंडिया में 80% ऑफ सर्जरीज आर डन बाय ओपन सर्जरी। डॉक्टर, बहुत प्यारी बात कही आपने कि एक मरीज़ के लिए एक सेल्फ कंसर्न डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। आपसे जानना चाहूँगी, यू आर अ डॉक्टर एज वेल एज एन एंटरप्रेन्योर, ऐसे में क्या कभी आपने अपने पेशेंट को किसी और को रेफ़र किया कि बेटर सर्विस के लिए मुझे किसी और के पास इसे भेजना चाहिए? बहुत बार ऐसा लगा है, और स्पेशली जब मैं सीख रही थी, जब मैं शुरू में आई थी आज से 10 साल पहले, लैप्रोस्कोपिक ट्रेनिंग करके मैंने फेलोशिप किया है डॉक्टर हाफिज़ुर रहमान के अंडर इन साउथ इंडिया। बहुत बार स्पेशली कैंसर केसेस में, शुरू में मेरा कैंसर में हाथ बिल्कुल सही नहीं था, तो ऑब्वियसली वो लर्निंग कर्व के टाइम पे आई यूज्ड टू कॉल डॉक्टर हाफिज़ कि सर आप प्लीज़ आ जाइए, क्योंकि अगर मैं नहीं कर पाई या मैं मरीज़ को अपना बेस्ट नहीं दे पाई तो मैं किसी और को रेफ़र करूं और उस प्रोसेस में देख के उनके सुपरविजन में करके सीखूं। डॉक्टर, आप मानती हैं कि कई बार हॉस्पिटल्स मार्केटिंग स्टंट्स के शिकार हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कि आप यही ब्रांड यूज़ कीजिए, इसी कंपनी से इक्विपमेंट्स आएंगे, ऐसे में आपके यहाँ क्या सिनेरियो है? इसकी पिलफरेज निकालने के लिए अगेन वी क्रिएटेड अनदर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। वी हैव समथिंग कॉल्ड द HMS, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारे सारे हॉस्पिटल्स को लिंक करता है। अब हमारे पास सारा सेंट्रल परचेज है, कोई भी हॉस्पिटल अपने आप परचेज कर ही नहीं सकता। 29 purchase people are sitting in Cochin, which is the central hub, and in Bombay, जो आपकी सेंट्रल फार्मेसी परचेज करते हैं, जो आपके सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट्स परचेज करते हैं, तो कोई भी कुछ यूज़ कर ही नहीं सकता। उनको जो दिया है, जो मरीज़ के लिए सही है, वो सारे ट्रायल्स, और ये परचेज डिपार्टमेंट अलग है, तो कोई भी डॉक्टर अपने फ़ायदे के लिए कुछ कर सकता ही नहीं है, वो हमने राइट्स ही निकाल दिए। आई वांट टू नो वन थिंग, यू आर अ डॉक्टर प्लस एंटरप्रेन्योर, what's most challenging thing for you? I think the most difficult is balancing time with the family, with being a surgeon और administrative skills। ये सारी चीज़ें दिन किधर शुरू होता है किधर ख़त्म होता है हमें पता ही नहीं होता। आप कितनी सेंसिटिव और इमोशनल हैं अपने पेशेंट्स के प्रति? Very much. मैं इस प्रोफेशन में सिर्फ अपने पैशन की वजह से आई हूँ, बिकॉज आई रियली केयर फॉर माई पेशेंट्स। इनफैक्ट एवरी पेशेंट आई सिट एंड काउंसिल देम फॉर हाफ एन आवर कि आपकी सर्जरी ऐसी होगी, आप ऐसे करेंगे, ये सर्जरी के बाद होगा। आई डू माई पोस्ट ऑफ राउंड माई सेल्फ, आई हैव 4 जूनियर्स, बट फिर भी मैं हर एक पेशेंट को खुद देखती हूँ, पहले भी बाद में भी, सर्जरी भी खुद करती हूँ, बिकॉज आई फील कि दिस इज़ दी अल्टीमेट ट्रस्ट। अगर कोई पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया में मुझे ट्रस्ट करके अपनी लाइफ देता है, तो उससे ज़्यादा वो मुझे कभी ट्रस्ट कर ही नहीं सकता, कोई किसी और को ट्रस्ट नहीं कर सकता। आई कैन नॉट लेट दैट पर्सन डाउन, सो फॉर मी माई पेशेंट्स आर अ प्रायोरिटी। डॉक्टर निकिता से हमारी बातचीत जारी रहेगी। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम सनराइज हॉस्पिटल का दौरा करेंगे, डॉक्टर निकिता हमारे साथ होंगी। देखते रहिए रूबरू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रूबरू, और हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत हैं, और इस बार जो एंटरप्रेन्योर हमारे साथ जुड़ी हैं वो एक महिला है, डॉक्टर निकिता रेहान। हमने ब्रेक से पहले उनसे उनके प्रोफेशन के बारे में जाना था, और आइए चलते हैं, देखते हैं कि सनराइज हॉस्पिटल में किस तरह से उनका दिन बीतता है। आइए।
So we are on round now. Yeah, we are on a post-operative round. This is the first patient. This patient underwent a laparoscopic adenomyomectomy yesterday. Her uterine size was very big. इसका यूट्रस का साइज बहुत बड़ा था और जिसकी वजह से इनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। इनके 4 बच्चे हैं लेकिन इनको बच्चेदानी निकालनी नहीं थी क्योंकि आप एज यू कैन सी ये बहुत यंग है। तो अफगानिस्तान से स्पेशली इस सर्जरी के लिए यहाँ आए। इनकी कल सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है और ये आज वापस इंडिया में अपने घर जा रहे हैं और कल ये वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लैप्रोस्कोपी के बाद सेम डे अगले दिन मैक्सिमम पेशेंट घर चला जाता है और लाइक शी इज़ गोइंग टू अफगानिस्तान। कितने घंटे की फ़्लाइट है अफगानिस्तान की? 2 घंटे का फ़्लाइट है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट अगर कोई यूएस भी जाना चाहे तो हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होती है। जी मैम, आजकल मतलब फ़ॉरेन से काफ़ी लोग इंडिया आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। क्या लगता है आपको, क्या हम वो बेस्ट सर्विस उनको दे पा रहे हैं? हाउ सेटिस्फाइड यू फाइंड देम? आप इनसे पूछिए वो बात, आई थिंक वो बेटर आंसर कर सकेंगे। जी, इनके इंटरप्रेटर हमारे साथ हैं डॉक्टर लैला। आप बताइए कैसा रहा विज़िट और कैसा महसूस कर रही हैं आप? ये बहुत अच्छे हैं, नॉर्मल है, ठीक है जी। और फैमिली में सब लोग खुश हैं? सब लोग खुश हो। कल इसका फ्लाइट है। वी आर वेरी हैप्पी और आई वेरी खुश हूँ डॉक्टर का एंड वेरी थैंक्स। तो ये डॉक्टर निकिता, यही जो पैशन है इनका, वो बस यही है कि ये मुस्कान ये पा सकें अपने पेशेंट्स और उनके परिवार को जब हर मरीज़ अपनी तकलीफ़ से दूर होता है। ये हमारे कल का पेशेंट है जो कि कल शाम को 4:58 PM पे पैदा हुई है। एक्चुअली ये पेशेंट जो है ये फुल टर्म प्रेग्नेंट थी और इनका बेबी जो था हेड नीचे नहीं था, उल्टा हो गया बच्चा और गले में कॉर्ड लूप एकदम टाइट हो गई। इसलिए हमें ये बेबी को रिससिटेट करने में भी 3 मिनट्स लगे। बट सनराइज़ में 24 आवर एनेस्थीसिया सर्विस है और पीडियाट्रिशियन वगैरह सब उन्होंने अच्छे से इसे रिससिटेट कर लिया। इसलिए वी हैव अ न्यू रॉक स्टार। Say hello. As you can see, the baby is absolutely fine and the baby's family is absolutely delighted. This is what we work for. ये हमारे स्पेशल लेबर डिलीवरी स्वीट्स हैं। इन लेबर डिलीवरी स्वीट्स को ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे फैमिली को बैठने के लिए, स्पेशली हस्बैंड को बैठने के लिए एक जगह दी जाती है। और ये लेबर डिलीवरी स्वीट इस प्रकार का है कि जहाँ पे मरीज़ यहीं आए, यहीं डिलीवर करें और यहीं से जाए। कोई मरीज़ होते हैं जो थोड़ा देर और रहना चाहते हैं तो उनको हम एक दिन के लिए बाहर शिफ्ट करते हैं, वरना ये बेड जो है ये बेड टोटली कन्वर्ट हो जाता है इनटू लेबर डिलीवरी बेड। और ये जो आपको दिख रहा है ये सारे इक्विपमेंट्स जो भी आपको चाहिए होंगे एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए जी, सारा कुछ यहीं स्टॉक रहता है, इंक्लूडिंग द लाइट्स। जैसे वो आपको पीछे लाइट दिखेगी वो यहाँ ही पे सारा कुछ स्टिच किया जा सकता है और ये सारे इंजेक्शंस वगैरह सब कुछ हम यहीं रखते हैं ताकि ये प्रॉपर फुली इक्विप्ड नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये जगह है। और किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आए तो कॉम्प्लिकेशंस हो यहाँ पे हैंडल हो सकती हैं। अगर नहीं, अगर कोई ब्लीडिंग ज़्यादा है या सिजेरियन के लिए शिफ्ट करना है तो हमारे रिकॉर्ड टाइम में हम बहुत ऑफन ड्रिल्स करते हैं। विदिन 3 मिनट्स द मदर विल बी इन दी ओटी। सो इतना फास्ट कहीं पे भी नहीं होता। 3 मिनट में वी आर रेडी फॉर अ सिजेरियन इफ रिक्वायर्ड गोइंग अप। यहाँ पे स्पेशल मॉनिटर्स हैं हर एक बेड में, हर एक जगह हर मरीज के लिए स्पेशल मॉनिटर्स होते हैं। ये मॉनिटर जो है ये बेबी मॉनिटर है इंक्लूडिंग ट्विंस। इसमें बेबी की हार्ट बीट ये वो सब प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होता है। और हम लोग जैसे मैंने आपको कहा इक्विपमेंट पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यू कैन सी दैट वहाँ पे बेबी रिसीविंग है, वार्मर है, सब है। और इसी के पास में एक नर्सरी है, दोनों लेबर डिलीवरी स्वीट्स के साथ नर्सरी है जो कि फुल्ली इक्विप्ड विथ SLE 5000 वेंटिलेटर्स फ्रॉम विप्रो जी और बाकी सब, मतलब आप जो इक्विपमेंट में सोच सकते हैं वो सब नर्सरी में इक्विप्ड है और फुली इक्विप्ड स्टाफ भी है। आइए मैं आपको नर्सरी दिखाती हूँ। ये हमारा नर्सरी है, ये हमारा फर्स्ट नर्सरी है जहाँ पे सिर्फ मदर फीड करती हैं, मदर्स को अलाउड नहीं होता इसके बियॉन्ड। ये फीडिंग एरिया है। इसके बियॉन्ड
इसके बियॉन्ड जो है ये है हमारा मेन नर्सरी, जहाँ पे फोटोथेरेपी, सारे इक्विपमेंट, सारे वेंटिलेटर, सब कुछ है। ये फोटोथेरेपी है, अगर बच्चे को कभी जॉन्डिस हो जाए तो उसके लिए फोटोथेरेपी। ये आप देख लें, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं होता, लेकिन हमारी स्टैंडर्ड, अगर सनराइज का नाम लगा है तो वो स्टैंडर्ड केयर है। लालाबाई वार्मर्स है, वेंटिलेटर्स है, सब कुछ है। जैसे आपको दिख रहा है फिलिप्स के वेंटिलेटर्स है, SLE 5000 इन्फेंट वेंटिलेटर है। सो वी आर वेरी पैशनेट अबाउट आवर इक्विपमेंट। And I could also see कि being a woman, you have really given a special care to it. There is a personal touch to it. क्योंकि डॉक्टर खुद एक महिला है तो वो बेहतर समझती हैं कि हर एक औरत का बच्चा उसकी कमजोरी होता है। बिल्कुल। And this is our special nursery staff, Simon and Soumya. They are very, very, very good at baby care and to look after newborns. So I'm really proud of my team because they really, really, really look after babies with TLC. क्या प्लान रहता है आपका, कैसे पूरे डे को प्लान करती हैं? सुबह सर्जरीज होती हैं 8 बजे से लेके, एंड यूजली आई फिनिश माई सर्जरीज बाय 2 o'clock। इन बिटवीन अगर कोई पेशेंट हो तो ऐसे ही स्क्रब्स में ही हम जाके मरीज देख लेते हैं। उसके बाद में 2 बजे के बाद में 5 बजे तक यूजुअली पेशेंट अपॉइंटमेंट्स रहती हैं, एडमिन वर्क रहता है, और 5-6 बजे तक देन 6 o'clock आई कॉल इट अ डे बिकॉज देन इट्स फैमिली टाइम। तो 6 o'clock तक, फ्रॉम 8 o'clock to 6 o'clock आर माई यूजुअल वर्किंग आवर्स। एंड कभी कभी लेबरिंग पेशेंट्स होते हैं, सिजेरियंस होते हैं, बाकी पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि बच्चे अपना टाइम खुद डिसाइड करते हैं। उन्हीं पेशेंट में हम फंसते हैं, इसीलिए मेरे पास 3-4 और असिस्टेंट्स हैं। लेकिन कोई होते हैं जो हाई रिस्क हैं, स्पेशली जो मेरे साथ कंसीव किए। इनफर्टिलिटी इज़ माय फोर्टे। तो इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स जो होते हैं, जो सालों से कंसीव नहीं कर रहे या जिनके मिसकैरेजेस हुए हैं, मेरे पास 19 मिसकैरेज के बाद भी एक लेडी आई हुई है, उनको हेल्दी बेबी, उनके जो इतने प्रेशियस बेबीज़ हैं वो मैं खुद डिलीवर करती हूँ। तो बहुत ही हेक्टिक डे रहता है इनका, और हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद हम सीधे मुलाकात करेंगे इनके परिवार के साथ और जानेंगे कि अगर परिवार से हम सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ पाते हैं, इंस्पिरेशन पाते हैं, तो वो कैसे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रूबरू। हमारे आज की खास मेहमान डॉक्टर निकिता त्रेहान हमारे साथ बनी हुई हैं। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में। एक ऐसा शो जिसमें हम आपको मिलवाते हैं ऐसी ही शख्सियतों से जो आपको प्रेरणा दे सकें जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और आज की हमारी जो खास मेहमान हैं वो हैं निकिता त्रेहान। डॉक्टरी पेशी के अलावा एक सक्सेसफुल गृहिणी भी, और उनके घर पे बैठे हैं हम। आइए पूरे परिवार के साथ मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे शो में। अनु मैम, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूँगी कि एक सास और फिर उसके बाद बहू, वो जो टाइम था जब निकिता आपके घर आई, हाउ थिंग्स मटेरियलाइज्ड, कैसे आपने अपनी बहू को चुना? इधर एक शादी के भाई की शादी थी, शादी के लिए आई थी दिल्ली। उस टाइम उसे बॉम्बे में MD सीट उसकी मिल गई थी उसको, और शादी के लिए दिल्ली आई तो मेरे बेटे से मिली एंड शी डिसाइडेड शी वांटेड टू मैरी हिम। उनके ससुर अरविंद जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, जो मैं देख पा रही हूँ या समझा मैंने, आप आर्मी में थे, फिर आपके जो बेटे हैं ही इज़ इनटू रियल एस्टेट, और फिर बहू डॉक्टर। इतने सारे प्रोफेशंस एक ही घर में हैं। क्या केमिस्ट्री रहती है आप लोगों की? हाउ यू डिस्कस योर प्रोफेशंस? एक वंडरफुल मेरी डॉटर है डॉक्टर निकिता, बहुत ही केयरिंग पर्सन है, बहुत ही आई मीन अ वेरी गुड मदर and very professional doctor who always seeks for excellence. वो चाहती है कि हर एक चीज़ मैं बहुत अच्छी तरह करूँ, बहुत कामयाबी से करूँ, और बहुत डेडिकेटेड है इन लाइफ। So that is the best part of it. I could complete, मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, फेलोशिप सब कुछ कर पाई सिर्फ अपनी मदर इन लॉ की वजह से। फैमिली सपोर्ट है, माई पेरेंट्स आर ऑल्सो देयर, एवरीबडी इज़ देयर, माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो देयर। जब भी प्रोफेशनल बहुएं जब आती हैं घर में, तो फैमिली से मान के चलती है दैट शी वोंट गिविंग अस मच टाइम। डिड यू मिस सम टाइम के? No, initially we spent a lot of time together. Lot of time. I think first 1 year, 2 years, and
आई थिंक दैट इज़ द टाइम जब बॉन्डिंग एक्चुअली हुई है इनिशियली। बहुत उसने भी प्यार दिया है, वो बच्चा प्यार देगा तो नेचुरली हुआ। Gaurav was born after 2 years, and by then, you know, she was like a daughter. And I used to like to introduce her as a daughter-in-law. हस्बैंड अभी यहाँ पे नहीं है, ही इज़ अ बिजी पर्सन, तो वो क्वालिटी टाइम में आप लोग अपने काम को कितना डिस्कस करते हैं? बेसिकली आई एम अ वर्कaholic एंड जो आप पूरा दिन करते हो, लाइक यू सीन दैट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क। सो वो बात, यू नो, यू वांट टू लर्न सम टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ suggestions लेने हैं, तो mom has been, like I said, an inspiration to me. I'm one of the very few blessed people जिनको 4 parents का support है। मेरे parents और मेरे, like I don't call them in-laws or anything, I call them Bombay parents and Delhi parents. So my Bombay parents support me in my Bombay ventures and my Delhi parents support me in my Delhi ventures. Now Gaurav, you want to say something? Mama was saying and you were just about to say something. Tell me. Besides the work, she takes time out for me. Like she takes me to adventure parks. She's a very sporty person too. Tell me something about Mama जो हमें नहीं मालूम। After work also, she tells me at night. I tell her my secrets. She tells her to me. Okay, so there's a mama and son friendship there, huh? Yeah. Sharing secrets. And what about Papa? Dad, he is very busy. He comes back and he's at meetings most of the time. He encourages me to study and to play. I'm a certified skydiver, scuba diver, all those things. इसका शौक कैसे आपको हुआ? During your college days? हमेशा से I've been very adventurous, and skydiving was something which is fantastic, where I've jumped 11,000 feet from the sky. Scuba diving, I'm a certified PADI driver to a level 4. So, मतलब all these things are in your, I feel you feel alive. और एक और चीज़ अनु मैम बता रही थी कि एक और इनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा है। Sings very well. तो कौन है आपकी फेवरेट सिंगर? अभी के टाइम में I love Mohit Chauhan. I love his voice. I think he's got a brilliant voice. I'm very excited और मुझे लगता है यहाँ सारे लोग बस वेट कर रहे हैं कि आप कुछ गुनगुना दें। यूं ही पहलुओं में बैठे रहो, आ जाने की जिद ना करो, आ जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नाइस। सुरीले नोट पर ही आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि और फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं, क्या चीज़ें आप एक्सप्लोर करना चाहती हैं? आपने कहा कि मैंने लगभग सब कुछ किया है। मेरा एक ही ड्रीम है, स्टैंडर्डाइज हेल्थ केयर। जो ये 80-20 रेशो है ना, कि 80% ओपन सर्जरी, 20% लैप्रोस्कोपी, आई वांट कि हम वो चेंज करें और इट शुड बी एटलीस्ट उल्टा उसका, कि 80% लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज और 20% ओपन सर्जरी। तो वी वांट कि हम जितना कंट्रोल कर सकें। अभी हमारे 3000 बेड्स हैं, नेक्स्ट 2 years में इट विल बी 5000 बेड्स, बट ये सारे बेड स्ट्रेंथ जो है हमारी, दैट इज़ टू गिव क्वालिटी केयर, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, एंड दैट आई ओनली विश टू गॉड कि ही गिव्स अस दैट स्ट्रेंथ टू डू इट। ओके गौरव, आप मम्मी का प्रोफेशन परस्यू करना चाहेंगी या पापा का? किसी का भी नहीं। I'm happy with both. क्या बनना चाहेंगे आप, ये बताइए। I want to become a doctor. So I think Mama has inspired you a lot. Yeah. हाँ? Most of the times. खेलते हो आप मम्मी के साथ? Yeah. और जीतता कौन है? Mom. Exactly. Mom. अभी के जनरेशन को एक डिफरेंट पेरेंटिंग चाहिए। You want to say something about that? जब आप अच्छा वैल्यू सिस्टम, अच्छे संस्कार देंगे अपने बच्चे को और उसको बताएंगे राइट और रॉन्ग क्या होता है, तो बच्चा फिर रॉन्ग क्यों चूज़ करेगा? इतनी तो मतलब क्षमता अपने बच्चे पे और इतना विश्वास अपने बच्चे पे हमें भी रखना चाहिए। मैम लास्ट में हमें यही बताइए कि आपकी तरह जो महिलाएं हैं जो पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, प्रोफेशनल बन रही हैं और ख़ास तौर पे एक एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखती हैं, व्हाट यू वांट टू टेल देम, और क्या संदेश है आपका? जो चीज़ आप इंजॉय करते हो, जो चीज़ आपको खुशी देती है अंदर से, और जो आपको लगता है कि इसमें मैं थक रही नहीं हूँ, आई एंजॉय डूइंग दिस, दिस इज द रीजन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, डू दैट। कोई भी गलत प्रोफेशन में आप जाओगे किसी और को खुश करने के लिए, तो ना तो आप उसको खुश कर सकोगे ना अपने आप को, तो पहले अपने आप को खुश करो। नाइस।
बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, ये बातें करके, और हमेशा ये अच्छे पलों की तरह हमारे जहन में ताज़ा रहेंगी। और हम यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये खुशी, ये जो कोऑर्डिनेशन है आप लोगों के बीच में, ये जो वार्मथ है वो हमेशा बना रहे। और इसी दुआ के साथ हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी डॉक्टर निकिता त्रेहान, जिन्होंने अपने प्रोफेशन को और पर्सनल लाइफ को इतनी बेहतरीन ढंग से बैलेंस किया है कि आज हर महिला ये सोच रही होगी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। ज़रूरत है थोड़े से साथ की, और हाँ, बड़ों के आशीर्वाद की। इसी सोच के साथ हम आज आपसे विदा ले रहे हैं। अगली बार किसी ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए रूबरू।